मंचमाला और माइक सबकी अपनी जुबान। तो जागरण में खबर छपी है। देखिए, चुनावी रैली लगातार की जा रही है और चुनावी रैली के लिए रणनीतिकार लगातार काम कर रहे हैं। लगातार ये रैलियां जो है वो की जा रही हैं और कैसे व्यू रचना करते हैं वोटर्स पर मनोवैज्ञानिक दांव चला जाता है। दैनिक जागरण ने खबर को विश्लेषण किया है, प्रमुखता से दिखाया है। और देखिए, दीपिका भी आपको दिखा रही है, मंच और माला और माइक का भी यही वक्त चल रहा है और सब अपनी अपनी जुबान के जरिए अपना अपना हित साध रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तो आपको पढ़ के भी बताना चाहेंगे हम। चुनावी रैली के लिए रणनीतिकार करते हैं व्यूह रचना, वोटर पर चला जाता है मनोवैज्ञानिक दबाव, अतिथियों को दी जाने वाले प्रतीक चिन्ह से वोटरों को देते हैं परोक्ष रूप से संदेश, मंच पर किस किस नेता को जगह देनी है इसका भी ख्याल रखा जाता है। तो फिलहाल देखिए, भीड़ से खचाखच मैदान पर भरे मंच पर बड़े नेताओं का जुटान होता है। सतही तौर पर राजनीति को देखने वाले लिए ये किसी भी चुनावी रैली के सफलता का पैमाना हो सकता है, लेकिन उनके लिए कतई नहीं जो चुनावी रणनीतिकार मतदाताओं की नब्ज के जानकार हैं। तो फिलहाल देखिए, साफ तौर पर यह कहा जाता है ना कि आप देखिए, आप चुनाव नहीं लड़ते अकेले, चुनाव के जरिए आप कम से कम उस ऑडियंस को साधते हैं मोनिका, जिनका मकसद ये होता है कि कैसे न कैसे जो मतदाता हैं वो प्रत्याशी के पक्ष में आ जाएं, चाहे उसके लिए आपको साम दाम दंड भेद कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और यही एक बड़ी बात है कि तमाम जो रणनीतिकार होते हैं वो इस चीज को बखूबी जानते हैं। इसीलिए इस खबर को देखिए, साफ तौर पर दैनिक जागरण ने कहा कि मंच माला माइक सबकी अपनी जुबान होती है, यानी कि आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं आप रणनीति पे ख्याल जरूर रखेंगे, जनता को आप इस पक्ष में करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, आप हमें वोट दीजिए। वोट क्यों दीजिए, ये तमाम चाहे वो झूठी क्यों ना हो बातें, हम सब पार्टी की बात करें, मंच से तमाम जो नेता हैं अपना हुंकार भरते हैं, अपनी हुंकार भरते हैं। मकसद सिर्फ एक ही होता है, किसी ना किसी तरीके से जो वोटर हैं उनको अपने पक्ष में, अपने प्रत्याशी के पक्ष में किया जाए। बिल्कुल, वोटर्स को रिझाने की जो कोशिश होती है लगातार। देखिए, इसी कड़ी में मैनिफेस्टो भी रखे जाते हैं, लोगों को ये बताया जाता है, उनके बीच जाया जाता है, चाहे वो रैली के माध्यम से हो, जनसभाओं के माध्यम से हो, रोड शो के माध्यम से हो। उन्हें ये बताना कि पिछले इतने कार्यकाल में हमने क्या काम किया और अगर हम पार्टी में नहीं थे तो हमारा आने वाले दिनों में विजन क्या होगा और हम किस तरह से विकल्प के तौर पर उभर कर आ सकते हैं। तो देखिए, इसी कड़ी में लगातार मंच जो है वो अलग अलग पार्टियों को, अलग अलग प्रत्याशियों को मिल रहे हैं। अलग अलग पार्टियों के स्टार प्रचारक भी चुनावी मैदान में हैं और इसी माइक के सहारे आम जनता से मुखातिब हो रहे हैं और अपनी अपनी बात पहुंचा रहे हैं। आप देखना होगा कि जनता किसकी बात सुनती है, क्योंकि सबके पास अधिकार है लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने का। हर किसी के पास मताधिकार का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है और वो यकीनन अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे भी। और हम लगातार आपसे अपील भी कर रहे हैं कि ये जो अधिकार है इससे बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। जरूर जब आपका वक्त आएगा, आपका टाइम आएगा तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा और नतीजे तो 4 जून को दीपिका सामने आ ही जाएंगे। ये लोकतंत्र का महापर्व होता है और आप अपनी सरकार को जरूर चुनिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप जरूर करिए, क्योंकि आपकी भी ये जवाबदेही होती है कि 5 साल तक आप उस सरकार को चुनते हैं। यदि आप वोट नहीं करते तो यकीन मानिए आप उन पर सवालिया निशान भी खड़ा नहीं कर सकते, ये अधिकार भी आपको नहीं मिलता।